हरे कृष्णा। प्री बोल। कैसे हो आप लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट क्विकली हम लोग मंगल स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही प्यारा भजन में लेके आई हूँ। तो पहले हम लोग तो एक 5 मिनट का एक भजन गाएंगे हम लोग, और फिर जो है हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये भजन जो है ये श्री लोचन दास ठाकुर ने एक्चुअली ये भजन गाया हुआ है। एंड ये भजन जो है हम्म, गौरांग महाप्रभु पे ये भजन है एक्चुअली। इनफैक्ट दोनों पे है। गौरांग महाप्रभु पर भी है और नित्यानंद महाप्रभु पर भी है। तो इस भजन का नाम है परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र। श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है ये भजन। तो आप लोग चाहो तो मेरे पीछे दोहरा सकते हो। परम करुणा बहुदुई जना निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्रा। आगे कह रहे हैं, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया से रसे मझिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया से रसे मझिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई
हे मन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे शोनी जार गुण गाथा। संसारे माझिया रोहिली पोरिया से पदे नहीं लोआ। अपन करम भुंजिया समान कोहे लोचन दास। अपन करम भुंजाए समान कहोए लोचन दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ना श्रील लोचन दास ठाकुर का भजन है। इसका ना मीनिंग में एकदम क्विकली ब्रश कर देती हूँ कि क्या कह रहे हैं। परम करुणा पहु दुई जन, दुई यानी दो जन है। तो कह रहे कि दो भगवान निताई गौरचंद्र बहुत दयालु है। पहु दुई जन निताई गौर चंद्र और परम करुणा वाले हैं दोनों। ओके। और फिर कह रहे हैं कि सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। वो कांड लिखा है लेकिन एक एक्चुअली वर्ड है कंद है। वे सभी अवतारों के सार सार शिरोमणि। शिरोमणि मीन्स क्रेस्ट ज्वेल, सबसे जो महंगा ज्वेल है ना इसको। इन अवतारों का विशिष्ट महत्व यह है कि उन्होंने जप और नृत्य की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जो आनंददायक है। और फिर कह रहे हैं आगे, भजो भजो बाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। मेरे प्यारे भाई, मेरा अनुरोध है कि आप दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ भगवान चैतन्य और नित्यानंद की पूजा करो। और फिर आगे कह रहे हैं कि विषय छाड़िया सेरा से माजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया, विषय यानी यदि कोई इस प्रक्रिया द्वारा कृष्ण भावनित होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति में अपनी व्यस्तता को छोड़ना होगा। विषय छाड़िया, विषय यानी क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और आज एक्चुअली मेरा टॉपिक है ना इसी पे है कि हम कैसे एसोसिएशन हमारा कैसे चूज करेंगे। व्यक्ति को बस जपना है हरे कृष्णा हरि हरि बिना किसी मकसद के। कोई मकसद के मतलब क्या, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा ये होगा, नहीं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लेना है। देखो और ये भाई त्रिभुवन नाई एमोनो दयाल दाता, मतलब पूरे त्रिभुवन में इनके जैसा तो कोई दयालु है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई जरा इसे परख कर देखो, तीनों लोकों में भगवान चैतन्य भगवान नित्यानंद जैसा कोई नहीं है। उनके दयालु गुण इतने महान है कि उन्हें सुनकर पशु पक्षी भी रोने लगते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। हम लोग ने झारखंड के जंगलों में देखा था कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से पसार हो रहे थे तो वहां पे जो है जितने भी जानवर थे, पशु पक्षी शेर हाथी भालू, बिल्कुल बोले ना कि एक दूसरे को गले लग लग के, सोचो भालू और शेर एक दूसरे को गले लग रहे हैं और नाच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। जनरली क्या होता है कि छोटा पक्षी बड़े पक्षी को खा जाता है, अब छोटा पशु बड़ा पशु छोटे पशु को खा जाता है।
लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में थे तो ये लोग डांस कर रहे थे, पूरा एकदम भाव विभोर होके डांस कर रहे थे। फिर आगे कह रहे हैं कि संसारे माजिया रोहिला पोरिया से पड़े नाहिलो आस। तो कह रहे कि लेकिन जो है कह रहे हैं कि लोचन दास को खुद है कि इंद्र तृप्ति में वे फंस गए हैं, क्योंकि मुझे भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के प्राप्ति कोई आकर्षण नहीं है, तो मृत्यु के अधिक यमराज मुझे इस आंदोलन के प्रति आकर्षित न होने देकर दंड कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो, अपना कर्म गुंजिया समन कोहे लोचन दास। तो जो अपने खुद की कर्मों की वजह से जो है क्या हो रहा है, मुझे जो है दंड दिया जा रहा है यमराज द्वारा। और लास्ट हम लोग ने नहीं कि वो पीपीटी में हम लोग ने देखा कि यमराज के सामने एक व्यक्ति को खड़ा किया हुआ है। तो क्यों खड़ा किया हुआ है यमराज को उस व्यक्ति, ये व्यक्ति ने क्या किया था, उसके कर्मों की वजह से उसको यमराज के सामने खड़ा किया हुआ था। तो ये है इस भजन का मीनिंग। और आज आज का जो मैंने एक्चुअली टॉपिक लिया हुआ है ना दीक्षा के इसमें, तो थोड़ा हम लोग को ना जरा बोलते ना कि हम अपना संग यानी एसोसिएशन कैसे चुनेंगे, या एसोसिएशन का क्या पावर है। तो एसोसिएशन इसको कहते हैं ना कि संग जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक स्फटिक मणि है, ठीक है ना, तो उसको उसके आर पार कुछ भी जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। उसी तरह अगर हम फूलों जैसे भक्तों के साथ अगर हम संग करेंगे तो हमारा हृदय भी उस स्फटिक मणि की तरह बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और हमारे साथ, और ये जो है ये जो बात है ना, ये किसमें कही गई है, भक्ति रसामृत सिंधु के 12वें अध्याय में कही गई है। तो अगर हम भक्तों के साथ बहुत अच्छी तरह से संग करते हैं तो हमारा हृदय भी बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हम लोग जो है थोड़े बहुत अभक्तों के साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना भौतिक जगत के लोग। तो फिर जो है जब भौतिक जगत के लोगों के साथ जब हम संग करते हैं, देखिए हम लोग सभी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई कुछ और कार्य कर रहा है, तो जब हम इस भौतिकवादी लोगों के साथ जब संग करते हैं तो हम जो है सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं, हम स्वच्छता से दूर चले जाते हैं, हम कृपा से दूर चले जाते हैं, हम गंभीरता से दूर चले जाते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो भी थोड़ी काम करना बंद कर देती है। फिर हमारे में एक्चुअली लज्जा नहीं रहती है, या हम जो है तपस्या नहीं करना चाहते हैं, या हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, हमारा मन पे हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, या हमारी इंद्रियों पे भी हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, या हमारा ये जो भाग्य है वो भी जो है वो बेचारा सो जाता है। और जितनी भी हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज है उससे हम लोग जो है वो वंचित रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहते हैं कि एक टाइम पे जो है आप दुखों के जंजालों में घिरे रहो, लेकिन भक्तों के संग में जो है अगर आप छोड़ देते हो तो वो एक्चुअली मृत्यु के बराबर है। भक्तों के संग छूटना मतलब सोच लेना कि आपके भाग्य का जो है ना सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। और कह रहे हैं कि अभक्तों का संग मतलब ना आपके आसपास जो है दहकती अग्नि की तरह है, जो आपको एक्चुअली निगल रही है वो अग्नि, जब हम अभक्तों का संग करें। ये एक्चुअली मध्य लीला में कहा गया है, इसका बहुत क्रूड फॉर्म में कहा गया है, बट ये एक्चुअली सत्य है। और अगर हम देखेंगे कि भक्तों का संग, कहते हैं ना कि भक्तों के संग के भी बहुत फायदे हैं और बेनिफिट्स भी है। तो मैं एक्चुअली वेदा बेस में जस्ट मैंने एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैं टाइप कर रही थी और मैंने सिर्फ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मैंने टाइप किया। अब आप सोचो वेदा बेस में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कितनी बार आया है पता है आपको, 636 बार आया है
टोटल काउंट जब मैं कर रही थी उस टाइम पे, तो कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत में अगर प्रगति करने का मार्ग है और भक्ति में प्रगति करने का मार्ग है कि हमें भक्तों का संग करना बहुत ही जरूरी है। क्यों भक्तों का संग करना जरूरी है? क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो वही हमें भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। और हमारा अगर हम देखेंगे, साधन और साध्य एक ही है। मतलब क्या? जब हम इस धरती पर है और भक्त बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यात्म। 9 प्रकार की जो नवदा भक्ति है हम लोग वो कर रहे हैं। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन सर्विस विच स्टार्ट्स विद श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना? तो इन 9 भक्ति तो हम अभी भी हम वही कर रहे हैं। हम जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे, उस धाम में जाएंगे, तो हमें यही करना है, श्रवणम कीर्तनम। तो हमारा साधन और साध्य, साध्य यानी गोल, और साधन, साधन यानी जिसके माध्यम से हम अपना गोल अचीव करेंगे, तो यहाँ पे भी वही है और भगवत धाम में भी वही है। तो हमारा यहाँ पे भी साधन और साध्य वही है और उधर भी साधन और साध्य एक है। और एक अच्छे संग के बगैर हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो, बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, हम लोग ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि हाँ हाँ हमने भगवत गीता पढ़ी हुई है, लेकिन हम जब देखते थे तो तुरंत ही हमें इमीडिएटली एक सिग्नल मिल जाता था कि इसने 10 बार भगवत गीता पढ़ी होगी, लेकिन उसने 1 मिनट भी भगवत गीता के हिसाब से नहीं जी रहा है। और यहाँ पे अगर आप मंदिर में देखो ना, बहुत सिंपल भक्त भी है, बहुत सिंपल भक्त है, जिनको इन द सेंस कि दे माइट नॉट बी नोइंग मेनी श्लोकास समथिंग, लेकिन कम से कम वो भगवत गीता के अनुसार जी रहे हैं। वो जो है भगवान जो कह रहे हैं उनका संदेश उसके हिसाब से जी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी जो खुद की स्टडी है, या कोई व्यक्ति अपने आप से जो है भगवत गीता पढ़ने शुरू करेगा ना, तो उसको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान ही मिलेगा, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिलेगा। तो थ्योरेटिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में यानी साक्षात्कार में परिवर्तन करने के लिए हमें भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। अब कोई पूछेगा भगवान के भक्तों की सेवा मतलब, लेकिन फर्स्ट सेवा जो है भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करना यानी क्या? उनकी वाणी के आदेशों का पालन करना। जैसे गुरु के आदेशों का हम पालन करने हुए जो है भक्तों की सेवा ही हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमें जो है अभक्तों का संग जो है मिनिमम तक रखना है। जितना जरूरी है उतना ही रखना है। देखो ऑफिस में तो हम अपने मुंह पे पट्टी लगा के तो नहीं जा सकते, राइट? लोगों के साथ बात करना पड़ेगा हमें। कुछ कोई दो, आप किसी एक ग्रुप में है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप बाजार में जाते हो, किसी बाजार मतलब किसी दुकानदार से बात करना है, या हमारे अभी भी देखो बहुत सारे भौतिक फ्रेंड्स भी है, तो हमें उनके एसोसिएशन में भी रहना है। लेकिन भौतिक लोगों के साथ और भक्तों के साथ में डिफरेंस क्या है ये मैं बता देती हूँ। भौतिक लोगों के साथ आप कैसे बचे रहोगे? तो हमें जो है भौतिक लोगों का संग लेना नहीं है, हमें अपना संग देना है उनको। संग लेना मतलब क्या? वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वी शुड इन्फ्लुएंस देम बट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो भौतिक लोगों का संग हमें पता होना चाहिए पीछे कि मुझे कितना एसोसिएशन लेना है। एट द सेम टाइम हमें रिलेशंस भी इतने अच्छी तरह से मेंटेन करने की कि बहुत किसी को ऐसा ना लगे कि ओ ये तो बहुत शाइनिंग मार रही है, पता नहीं भक्त बन गई है तो अपने आप को क्या समझती है। ना, एट द सेम टाइम हमें विनम्र भी रहना है, उनके साथ बात भी करनी है, एंड एट द सेम टाइम जो है हमें उनको सूक्ष्म रूप से कृष्ण देने की कोशिश करनी है। देखिए मैं एक्चुअली उस दिन एक कोट पढ़ रही थी, गौर गोपाल प्रभु का वो कोट है, शायद मैं पोस्ट करूंगी। तो वो कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसको भगवान नहीं भी पता है, और क्योंकि वो आपके संग में है उनको भगवान, दे विल नो हु गॉड इज, उन लोगों को पता चलेगा कि भगवान कौन है। तो हमारे एक्शन से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम भरे व्यवहार से लोगों को पता चल जाता है कि
भाई ये व्यक्ति भगवान से वास्तव में जुड़ा हुआ है। एंड जो जेन्युइन होगा ना, तो पता चल जाता है, आपके ऑफिस के कुलीग्स को भी पता चल जाता है कि नहीं ये जेन्युइनली भगवान से जुड़ा हुआ है। तो फिर वो ना छेड़छाड़ी भी नहीं करते हैं, बहुत जेन्युइनली अगर आप बिहेव कर रहे हो और बैलेंस कर रहे हो। लेकिन जहाँ कहीं अपने आप ना, यू ट्राई टू शो, जब हम बताना चाहते हैं ना कि अरे अरे मैं तो है ना कमल हूं और आप सब लोग कीचड़ हो, तो देर वहां पे प्रॉब्लम आती है। और इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन लोगों से ग्रेट हूं या इन लोगों से ऊपर हूं, लेकिन बैलेंस करके चलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भक्तों के साथ संग कैसे करना है। तो कह रहे हैं कि मन से जो है भक्तों को आदर देना है, जो भगवान का नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने दीक्षा ली हुई है। और जो लोग जो है अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और इन लोगों के साथ जो है संग करना है, और बिल्कुल निष्ठा भाव से ऐसे लोगों की सेवा करनी है। तो क्यों ऐसे लोगों की सेवा करनी है? जिन्होंने हरि नाम दीक्षा ली हुई है, जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे तो एक्चुअली वो गुरु के बारे में ही बता रहे हैं, हमारे जो दीक्षा गुरु है उनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए गुरु महाराज की भी दीक्षा हुई है, वो भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं। और अगर हम बिल्कुल लॉयल होके, बिल्कुल निष्ठा से उनकी सेवा करेंगे, उस शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे जो बिल्कुल हमारे से भी भक्ति में बहुत एडवांस्ड है, और बिल्कुल वो किसी किसी भी हाल में अपने पद से भ्रष्ट नहीं होने वाले हैं, और जिनका जो हृदय है बिल्कुल साफ और निर्मल है, इसके अंदर जो है कोई कूटी नाटी नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई दंभपना नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो है हमें बिल्कुल मन से ऐसे भक्तों को जो है उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। अब हम कोई कहेगा कि कुछ भक्तों का हम एसोसिएशन नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ उनका लेक्चर सुनते हैं, और जो है हम जो है इतना ही कर सकते हैं हम लोग, लाइक लेडीज इतना जेंट्स का एसोसिएशन नहीं ले सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम मन से उनका आदर करें। जैसे मान लो कोई भागवतम क्लास दे रहा है टेम्पल हॉल में, तो मन से हम उनका आदर करेंगे। और मन से भी जैसे भागवतम क्लास में भी जब हम एंटर करते हैं ना, तो जब बैठने से पहले ना हमें दंडवत करना है। जब भी आप मंदिर में बैठते हो ना, तो मेक इट अ पॉइंट टू बाउ डाउन टू प्रभुपाद। प्रभुपाद को दंडवत करने का एक्चुअली एक नियम ले लो आप, और वैष्णव को दंडवत करने का एक नियम ले लो आप, कि भाई हालांकि हम लोग जब मॉर्निंग की आरती में जब जाते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, तो एक वांछा कल्पतरुभ्यश्च करते ही है। लेकिन मान लो हम लोग उठते हैं और फिर से बाहर एक वॉक लेके वापस अंदर चैंटिंग करने के लिए आते हैं, तो जब हम आते हैं और बैठते हैं, तभी भी हम प्रभुपाद को दंडवत करेंगे, वैष्णव को दंडवत करेंगे, और फिर जो है अपनी माला कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो मैं कह रही हूँ कि भक्तों के साथ संग कैसे करना है, ये उपदेशामृत के 5वें श्लोक में लिखा गया है कि हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज। और उपदेशामृत में आगे वहीं पर लिखते हैं कि 3 श्रेणी के भक्त है। एक है जो दीक्षित भक्त है, उसको कहते हैं डेफिनेशन बाय इनिशिएशन, और फिर डेफिनेशन बाय डीलिंग विद अदर्स, खास करके भक्तों के साथ। और फिर जो है डेफिनेशन बाय स्ट्रिक्टनेस एंड डेडिकेशन टू प्रीचिंग, और डेफिनेशन बाय अटैचमेंट टू चैंटिंग, डेफिनेशन बाय डिग्री ऑफ फेथ, या डेफिनेशन बाय व्हाई द क्राइटेरियन ऑफ अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इज एसेंशियल। तो जैसे 3 श्रेणी के भक्त है, मतलब इनिशिएशन जैसे क्या है, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली हुई, जिन्होंने संन्यास दीक्षा ली हुई है। तो ये उनका एक व्याख्या है कि आप इन 3 श्रेणियों के भक्तों से आप कैसे संग लोगे। जिनकी नॉर्मल दीक्षा हुई है, आप उनको डेफिनेटली, जो मैंने अभी पहले भी कहा है, कि आप उनको मेंटली ऑनर करोगे, दंडवत प्रणाम करोगे, और जो है आप उनको मन से भी आदर करोगे। सेकेंडली,
जो दूसरों के साथ, खास करके जो है भक्तों के साथ हम 3 श्रेणियों में अगेन संग लेते हैं। तो हमारे से जो जूनियर है, मतलब हमारे से जो बाद में आए हैं, उनका हम लोग जो है 20% संग लेते हैं। हमारे से जो सीनियर है, उनका भी हम लोग 20% संग लेते हैं। तो कितने हुए? 40% हो गए। तो 60% बाकी के किसके साथ संग करेंगे? जो हमारे हम उम्र के हैं, जो हमारे पेयर जो है, 60% एसोसिएशन उनसे लेंगे। अब आप मुझे पूछोगे कि 60% हमारे पेयर से क्यों? क्योंकि जो हमारे पेयर है, यानी जो हमारे साथ साथ जो भक्ति में आए हैं, सेम ईयर सेम मंथ, या आगे पीछे 1-2 साल 1-2 मंथ हमारे साथ भक्ति में आए हैं, तो ये वो लोग हैं जो आपको आपकी कमियां बताएंगे। असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं, हे नाही करायचं, ते नहीं करायचं। तो इसलिए आपके जो पेयर है ना, जब आपको करेक्शन देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है। जूनियर को आप सुन नहीं सकते हो, सीनियर को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपके पेयर ही है जो है, वो इमीडिएटली आपको जो है, आपको करेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको बता सकते हैं, और जब वो आपको करेक्ट करते हैं ना, आपको बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए भक्ति में टिकने के लिए 60% जो आप एसोसिएशन लेते हो, वो आपके पेयर्स का ही एसोसिएशन आप लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे से जो जूनियर है उनका बिल्कुल एसोसिएशन नहीं, नहीं नहीं, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, नहीं। भागवतम कहता है कि जब हम अपने जूनियर्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम उन पे दया भावना दिखाते हैं। कह रहे रे अभी भी नया नया आया है, अच्छा अच्छा बच्चा है ये ना, बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा और मैं संग दे सकता हूँ, उसको और प्रीच कर सकता हूँ। एंड 20% सीनियर का, इसलिए कि मुझे सेवा करनी है सीनियर्स की, तो सेवा के माध्यम से भी मेरी भक्ति में उन्नति होगी। सीनियर्स के साथ 20% है ना। और क्योंकि कभी कभी सीनियर्स जो है हमें कुछ अच्छा बातें बताते हैं, सीनियर्स का संग करने से हमें कुछ 2 बातें अच्छी पता चलती है। कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करके भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं सीनियर्स के साथ, सिर्फ उनके एक्शंस देख के। अब जब हम गुरु महाराज आते हैं, आप उनको नोटिस करना कि गुरु महाराज को है ना, लाइक मैंने ना बहुत महाराज को 13 साल है ना बहुत ऑब्जर्व किया है। मैंने सिर्फ उनकी एक्शंस को बहुत ऑब्जर्व किया है कि महाराज को है ना, कुछ भी काम करने से पहले महाराज को भगवान के सामने दंडवत करने का बहुत, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फेथ है उनमें। सो फॉर एग्जाम्पल वो किसी मंत्री को मिलने जा रहे तो भी अपने कमरे से आए, वो तो हालांकि अपने अपने कमरे में भी डेटीज है उनके, लेकिन वो खास आएंगे ऊपर, वो उतना कष्ट लेंगे अपने रूम से ऊपर आके श्री श्री राधा पार्थ सारथी का दर्शन करके ही फिर वो जाएंगे। इवन उनको अगर अमेरिका जाना है या रशिया जाना है या मॉरिशस जाना है या साउथ अफ्रीका की टूर करनी है, तो वो कहाँ पहले जाते पता है? दिल्ली से वृंदावन श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन लेने जाएंगे, प्रभुपाद के दर्शन लेंगे, और फिर वो अपनी विदेश की टूर करेंगे। तो आप सोचिए कि कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है गुरु महाराज को डीटीज पे। और कभी कभी तो मैंने दिन में भी देखा हुआ है कि दिन में भी 3-4 बार वो मंदिर में आते हैं सिर्फ दंडवत करने के लिए। 3-4 बार यूं ही फुल डे, इवन इफ ही इज नॉट डूइंग बट ही विल कम टू डू दंडवत। वो आएंगे दंडवत करने के लिए। तो ये ना इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है महाराज को डीटीज के साथ, और इतना अगाध विश्वास है डीटीज के प्रति, कि आप देखिए उनकी जब भी घुटनों में भी प्रॉब्लम था ना, तो भी उनके जो असिस्टेंट थे वो क्या करते थे, एक पहले ना ऐसे लोड जैसा गद्दा लगा देते थे, फिर महाराज उस गद्दे पे अपने घुटने रखते थे और फिर दंडवत करते थे। तो महाराज दंडवत करने के लिए भी नहीं चूकते हैं। उनका कहना ये है कि दंडवत करना मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं इनसे जो हूँ बहुत छोटा हूँ, और ये बहुत बड़े हैं, तो छोटा व्यक्ति जो है वो बड़े व्यक्ति को हमेशा दंडवत प्रणाम ही करता है। तो ये है महाराज की विनम्रता, कि इतने हाई पोजीशन पर आने पर भी वो जो भक्ति के छोटे छोटे जो बोलते हैं ना कि एटिकेट्स है,
उनका त्याग नहीं किया हुआ है। हालांकि महाराज दंडवत नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, उन्होंने बहुत इतने साल उन्होंने अपने आप को पूरा घिस दिया है भक्ति में, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमारे जैसे नव भक्तों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए महाराज दंडवत प्रणाम अभी भी करते हैं, और 10 बार करेंगे दंडवत प्रणाम। कितनी बार, मुझे याद है जब दिल्ली मंदिर में डिवोटी किचन में जस्ट नए ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए थे, और उनकी हाइट आप देखोगे तो जस्ट इतनी है, मे बी जस्ट 1 फीट से हल्का छोटा, मे बी 9 इंचेस ही इतना होगा। लेकिन महाराज है ना, हर बार अपने रूम से आते थे और उन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दंडवत करते थे और ऊपर आ जाते थे। और इसलिए आप देखो, जहां जहां पे महाराज ने दिल्ली मंदिर के बाद जहां जहां पे जिस जिस मंदिर का निर्माण किया, वहां पे कंपल्सरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह रखे ही हुए हैं। दिल्ली में आप जाओ कहीं पे भी, राधा पार्थसारथी मंदिर के अलावा जिस किसी मंदिर में हम जाएंगे, वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डीटीज होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भी पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। और इसलिए जो है जो हमारा जो भक्तों के साथ व्यवहार है, इन 3 भक्तों के साथ, जो हमारे से जूनियर है, हमारे से जो सीनियर है, और हमारे से जो इक्वल लेवल पर है, तो इनके साथ भी हमें कैसे डीलिंग करना चाहिए। फिर तीसरा कहते हैं कि डेफिनेशन बाय स्ट्रिक्टनेस एंड डेडिकेशन टू प्रीचिंग। डेफिनेशन बाय स्ट्रिक्टनेस मतलब क्या, कि कई भक्त जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने साधना को लेकर, और अपनी प्रीचिंग की डेडिकेशन को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ 2 आदेश जो है जनरली सभी गुरु देते हैं कि दीक्षा के वक्त, हाँ भैया आप अपने सारे नियमों का पालन करोगे और जो है आप प्रचार करोगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें प्रचार तो करना ही है। तो इसलिए जो है थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहते। तो ऐसे भक्तों का भी संग करना बहुत जरूरी है कि जो अपनी साधना में बहुत स्ट्रिक्ट है, जो मतलब उनकी लाइफ जो है, लाइफ का जो दिन जो है, जो जितने बजे भी उठते, 3:30 बजे उठ रहे या 4 बजे उठ रहे, मतलब उनका यही है कि उठ के मुझे पहले जो है मेरी चैंटिंग कंप्लीट करनी है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, सारे नियमों को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, और प्रीचिंग के लिए भी बहुत डेडिकेटेड है। ऐसे भी भक्तों का संग करना है, और ऐसे लोगों का तो खास संग करना चाहिए जिनको चैंटिंग या भगवान के नामों से बहुत आसक्ति है। जैसे आज हम लोग ने सुदामा प्रभु का लेक्चर सुना मॉर्निंग के भागवतम में, कि वो जो प्रभु जी है ना, वो प्रभु जी जब दिल्ली आए थे ना, तो उनके मैंने 3 जगह पे लेक्चर शेड्यूल किए हुए थे। एक प्रीत विहार में, एक मयूर विहार में, और एक ईस्ट दिल्ली में। ये 3 जगह पे मैंने उनका शेड्यूल किया हुआ था। और ये सुदामा प्रभु जो है ना, जैसे किसी किसी की खासियत होती है, जैसे अभी हम लोग ने कृष्णानंद प्रभु की क्लासेस सुने, राइट? उनको क्या कहा जाता है पता है? कृष्णानंद प्रभु को वॉकी टॉकी सीसी, यानी चेतन चंद, मतलब चलते फिरते। भागवतम का भी कोई श्लोक लेंगे तो उसके अंदर सीसी आएगा ही आएगा। और अगर हम लोग चैतन्य चरण प्रभु को देखेंगे, तो अगर वो भागवतम ले रहे तो उनके अंदर भगवत गीता का श्लोक आएगा ही आएगा। तो ये जो कुछ कुछ जो भक्त है, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना निश, निश यानी क्या ना, अपना एक्सपर्टीज पकड़ के रखा हुआ है। किसी ने भगवत गीता में एक्सपर्टीज पकड़ के रखी हुई है, किसी ने भागवतम में एक्सपर्टीज पकड़ के रखी हुई है, किसी ने सीसी में, किसी ने हरिनाम में, किसी ने चैंटिंग पे, किसी ने यात्राओं पे। कई लोग यात्राओं कराने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। तो कोई श्रवणम, कोई कीर्तनम, कोई स्मरणम, कोई वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो ये सुदामा प्रभु जिसकी मैं बात कर रही थी, उन्होंने क्या पकड़ के रखा हुआ है? चैंटिंग। कोई भी कुछ भी कराओ, वो अभी पूरा उनका टॉपिक चैंटिंग पे ही आएगा, और बिल्कुल हंसाते हंसाते आपको ना इतना लाइटली भगवान। तो ऐसे भक्तों का संग करना भी बहुत जरूरी है, जिसको विशेष आसक्ति है भगवान के नामों के प्रति। और ऐसे भक्तों का भी संग करना है जिसको भगवान में पूर्णतया निष्ठा है। देखिए, एक है श्रद्धा और एक है निष्ठा।
श्रद्धा और निष्ठा में फर्क क्या है? श्रद्धा में ये है कि आपकी श्रद्धा अभी भी कोमल है, इन द सेंस कि आपको कंप्लीट फुल फेथ नहीं है अभी भी भगवान में। मान लो कोई चिन्मय मिशन वाला आएगा या कोई आपको दो चार करोड़ दे देगा, तो हम लोग आसानी से हम लोग कैरी हो सकते। लेकिन जब हम निष्ठा के लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं ना कि एक वफादार कुत्ता बन के रहेंगे इस्कॉन के। फिर हम किसी और का लेक्चर नहीं सुनने जाएंगे या किसी और का संग नहीं करेंगे। लाइक कभी कभी है ना, कई मैं जब ना आईडीसी ले रही थी, तो एक काउंसलर की एक्चुअली काउंसली थी। तो उन्होंने ना एक्चुअली सबके सामने ऐसे ही प्रश्न किया कि मुझे ना जो है, मुझे फिल्मी भजन सुनने का बड़ा अच्छा लगता है और मुझे वो बाहर के भजन बड़े भाते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा, क्योंकि अभी क्या था, जस्ट 2 या 3 ही साल हुए थे उनको। एंड कभी कभी क्या होता है ना, कोई रेगुलरली नहीं अटेंड कर रहा है क्लासेस या कुछ ऐसे, तो थोड़ा उनकी श्रद्धा कोमल थी। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आप तो बोल रहे हो कि बाहर के भजन नहीं सुनने चाहिए, केवल वैष्णव भजन ही सुनने चाहिए, क्यों केवल वैष्णव भजन, क्यों इस्कॉन के अंदर ही सब कुछ। तो मैंने कहा कि देखिए, एक माँ होती है, ओके, और हम माँ के बच्चे हैं। हम जो 5-6 बच्चे हैं माँ के हैं। तो अगर हम दूसरी माँ के पास जाएंगे और हम बोलेंगे कि हम भी आपके बच्चे, तो हमारी ओरिजिनल माँ को कैसे लगेगा? तो उसी तरह से इस्कॉन इज आवर ओरिजिनल मदर, प्रभुपाद इज आवर ओरिजिनल फादर, मदर, फ्रेंड, एवरीथिंग। अब इनको छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब ये परंपरा जो है प्रभुपाद की, देखिए हम लोग ने आईडीसी में भी क्या सीखा था ना, कि ये परंपरा जो है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में ही प्राप्त होता है। तो अब हमने जो सुना है हम आगे सुनाएंगे, राइट? तो फिर जो है, जब हम पूर्णतया अडिग रहेंगे अपने पथ पे, हमें पूर्णतया हमारे पास निष्ठा है कि अब हम है ना इस्कॉन के अलावा कहीं नहीं हिलेंगे, क्योंकि ये प्रामाणिक संप्रदाय है। जैसे हम लोग मेडिकल में, जब मैंने एडमिशन लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ओके, बट मुझे एकदम पता चलता है कि अरे मैं एकदम एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पे टीचर्स भी एकदम बेस्ट है, प्रिंसिपल भी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, बुक्स भी एकदम रेकमेंड कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि ये टीचर्स कौन है? जिन्होंने सालों साल यही सब्जेक्ट सिखाया हुआ है या पढ़ाया हुआ है। तो उनके पास भी साक्षात्कार है मेडिकल लाइन में, और इसलिए ऐसे टीचर्स को नियुक्त किया गया है मेडिकल की पढ़ाई करके सब्जेक्ट्स पढ़ाने में। उसी तरह इस्कॉन में भी सालों साल जो है, जितने भी जो महाराज है या जितने भी ब्रह्मचारी है या जितने भी सन्यासी है, ये लोग सालों साल उन्होंने यही काम किया हुआ है, प्रचार किया हुआ है। और इसलिए जो है हमारा जब श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा से कोमल तक की एक जर्नी है, हमारी यात्रा है हमारी, कि हम निष्ठा के लेवल पर हम कैसे आएंगे। क्योंकि जब हम देखेंगे अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, मेरे पास कुछ श्रद्धा है तो मैं साधुओं का संग करती हूँ, साधु मुझे क्या करेंगे, भजन क्रिया में लिप्त करेंगे। जब मैं भजन क्रिया करूंगी तो मेरी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। जब मेरी कंप्लीट अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ मतलब अनर्थ हमारे पास 6 अनर्थ है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। तो फिर क्या होगा? फिर मैं निष्ठा के स्टेज पे पहुंचूंगी, और निष्ठा पहुंचने के बाद ही आपको जो है आसक्ति आएगी, सॉरी रुचि आएगी। रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। लेकिन अभी भी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अभी अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे हूँ। आप सोचोगे अरे माता जी 25 साल से अनर्थ निवृत्ति स्टेज, मतलब माता जी की कोई अनर्था? तो यस, अभी भी मेरे पास बहुत सारे अनर्थास है जिसके साथ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जिसके साथ मैं डेली जूझ रही हूँ। तो जब अनर्थ निवृत्ति कंप्लीटली जीरो होगी, तब एकदम फर्म फेथ निष्ठा हो जाएगी। अब इसमें भी थोड़ा एक ट्विस्ट है, कि ट्विस्ट ये है कि कभी कभी जो है अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा साथ साथ चलते रहते हैं। निष्ठा मीन्स व्हाट, कि आप कुछ सालों बाद भी आपने जो है अपने अपनी जर्नी तय की हुई है, लेकिन आपके पास इस प्रोसेस के लिए पूरी निष्ठा है।
अब आपको कोई हिला नहीं सकता है, एंड आप बस सिर्फ लॉयल रहोगे, आप बिल्कुल वफादार रहोगे गुरु और शिल प्रभुपाद के प्रति। तो इसको कहते हैं फर्म फेथ। निष्ठा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फर्म फेथ। अब आगे कह रहे हैं कि अ, साधु निंदा साधु निंदा पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? शास्त्र जो है साधु निंदा पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जब हम साधुओं की निंदा करते हैं, अब देखिए 10 नाम अपराध में जो पहला नाम अपराध क्या है? उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए। 10 नाम अपराध से पहला वाला है। तो लेकिन अगर हम साधु की निंदा करते हैं, अगर हम भक्तों की निंदा करते हैं, तो प्रॉब्लम भक्तों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ होने वाला है। जब हम भक्तों की निंदा करते हैं तो हमारी ही भक्ति डाउन हो जाएगी। हमारी ही जप में हमको जो एक टेस्ट आ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वो टेस्ट मिलना, जो प्रवाह चल रहा था, जो एक कड़ी चल रही थी, या जो कृपा का प्रवाह चल रहा था, कृपा वहीं पे रुक जाएगी हमारी। और इसलिए हमें जो है साधु निंदा करना अवॉइड कर देना चाहिए। साधु निंदा या भक्तों की निंदा इन जनरल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जो एक माला भी कर रहा है वो भगवान का भक्त है। तो इसलिए जो है भक्तों का संग जो है बहुत जरूरी है। तो भागवतम में कहते हैं कि हर व्यक्ति ने, जब कोई अपने से ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति है तो उसे बहुत आनंद में होना चाहिए। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसके से लेस क्वालिफाइड है, जो उसका जूनियर है, तो उसे दया दिखानी चाहिए। और अपने से जो जो अपना समान है, यहाँ हम लोग जब साथ में आए तो उसके साथ मित्रता बनानी चाहिए। और इस तरह से जो है, जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। एक सेकेंड में जरा जस्ट क्विकली निकालती हूँ। एक्चुअली ये ना ध्रुव महाराज का प्रसंग है, तो वहां पे कह रहे हैं। मुझे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, देखिए। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानाद् अनिविच्छेन् न तापेर् अभिभूयते। Every man should act like this. When he meets a person more qualified than him, he should be very pleased. Meet someone less qualified, he should be compassionate. Meet some equal, उसके साथ मित्रता बनाए रखनी चाहिए। इस तरह से त्रितापों से जो है हम बचे रहेंगे। और तात्पर्य में जो है ना, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि नारद मुनि ने जो है किसको ये उपदेश दे रहे हैं? ध्रुव महाराज को, कि किस तरह से जो है हमें जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। जो हमसे जो उन्नत है भक्ति में, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल आनंद में होना चाहिए उनके साथ। ईर्ष्या का हमारे पास कोई जगह नहीं रहनी चाहिए किसी के साथ भी, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑपरेसिव टू लेस क्वालिफाइड मेन, वन शुड बी, अगर हमसे जो निचले है, मतलब जूनियर है, उनके साथ ऑपरेसिव नहीं बनना है कि हाँ हाँ ये तो कुछ काम का नहीं है, अभी भी आया है भक्ति में। इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए उन पे। और जो है जब हम अपने हम उम्र के लोगों को मिलते हैं तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो देखो मैं इतना कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मैंने तो इतना कुछ कर दिया, तूने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमें उस व्यक्ति के साथ मित्रता से रहना चाहिए।
और दया भी होनी चाहिए जो लोग जो है भगवान को भूल गए हैं। अब देखिए हम लोग ने दया कैसे दिखाई है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे दिखाई है। तो भागवतम में जो लिखा गया है उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने जो संदेश दिया है कि ये जो ज्ञान किसी को आगे पहुंचाता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो इसको कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। These important functions make one happy in this material world। ये सारे जो है जो हम नियमित ये करेंगे तो जो है हम आनंद में रहेंगे और खुश भी रहेंगे। और कह रहे हैं कि जो लोग ने दूसरी दीक्षा ली हुई है, दूसरी दीक्षा यानी जो इन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली हुई है, तो वो मध्यम अधिकारी भक्त कहलाते हैं। और ये जो है ये जो मध्यम अधिकारी है, तो ये जो भक्त है ना, ये दूसरे जो कैटेगरी के भक्त है ना उनके बीच में थोड़ा भेद करते हैं। मतलब उनको पता है कि भगवान में और भक्तों में क्या भेद है। उनको पता है कि ये जो मासूम लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनको ये भी पता है कि ये कौन लोग हैं। और उनको ये भी पता है कि जो नास्तिकवादी लोग हैं जिनको भगवान के साथ कोई प्रेम नहीं है या श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है, और जो लोग भक्ति या भक्तों को भी बहुत हेट करते हैं, तो मध्यम अधिकारी जो है इन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तो कैसे करते हैं कि जो लोग भगवान के साथ जो है वो प्रेम करते हैं, तो उनको जो है ये मध्यम अधिकारी व्यक्ति जो है वो बहुत अडोर करता है या बहुत उनकी सराहना करता है। और उनके साथ मित्रता बनाता है जो भक्ति में संलग्न है। और जो मासूम लोग हैं जिनके पास भगवान का कोई ज्ञान नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं प्रचार के माध्यम से। तो देखिए हर एक जीवात्मा, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो, और हम मनुष्य, हम सभी के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। लेकिन जो है, जो अभी तक भक्ति में नहीं आए हैं ना, तो उनका प्रेम भगवान के लिए सुप्त अवस्था में है। सुप्त यानी भी सोया हुआ है, डोरमेंट स्टेट में। अब जो है भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ पास जाते हैं, हरि नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, माला जप करवाते हैं, किताबें वितरण करते हैं, वर्बली भी अच्छी तरह से उनके साथ बात करके उनको माला देने की कोशिश करते हैं। और ये जो मध्यम अधिकारी भक्त है ना, ये जितने भी नास्तिकवादी लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही मानते नहीं है, इनसे बिल्कुल दूर रहते हैं। तो ये है मध्यम अधिकारी भक्त जो है। तो और इसलिए जो है कहते हैं कि हमें जो है कुछ ऐसे लोगों को ऐसे अवॉइड करना चाहिए जो वास्तव में भगवान के प्रति बहुत रुचि नहीं रखते हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भगवान की आलोचना भी करते हैं। हमारे प्रिय भगवान की कोई आलोचना करेंगे तो हम क्यों, मतलब ना, जो फेवरेबल है। यस, देखो समटाइम ना हमारे फैमिली मेंबर्स भी है ना हमारे साथ फेवरेबल है, लेकिन जो है वो फुल्ली हमारे साथ इन नहीं है। जैसे हम लोग कम्प्लीटली अभी इन है ना, कम्प्लीटली अंदर घुस गए भक्ति में, तो हमारे फैमिली मेंबर्स इतने नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम एक सेफ डिस्टेंस बना के रखेंगे। कितना उनके साथ एसोसिएट करना है उतना ही एसोसिएट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितना हम अपना ग्रुप में संग लेते हैं ना एक दूसरे का, उतना मैं कभी भी मेरे फैमिली मेंबर्स को उनके साथ इतना उतना टाइम नहीं बिताती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना सेफ डिस्टेंस रखना है। हाँ, उनके बर्थडेज में, मैरिज एनिवर्सरीज में विश करूंगी, मैं उनके घर भी जाऊंगी, केक भी लेके जाऊंगी, मैं उनके इसमें उनके लिए गिफ्ट्स भी लेके जाऊंगी, एवरीथिंग करेंगे हम लोग। बट उसको कहते हैं एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना। एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट अस फॉर द सेम रीजन कि चलो हाँ देखो हमारे बर्थडे में आ रहे हैं, हमारे एनिवर्सरी में आ रहे हैं, हमारे बच्चों के इसमें आ रहे हैं, हमारे बच्चों के इसमें सब कुछ एवरीथिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग शादियों में भी जाते हैं हमारे समाज के, एवरीथिंग। बट वी नो हाउ मच हमें कितना संग लेना है या संग देना है। हालांकि मेरे
हमारे घर में अभी फॉर एग्जाम्पल वो लोग मेरे पापा को बहुत मानते हैं, क्योंकि पापा सबसे बड़े हैं फैमिली में। तो पापा का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट करने आते हैं फैमिली मेंबर्स वगैरह, सब गिफ्ट विफ्ट लेके एंड ऑल। तो जब आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे, बिल्कुल नॉर्मली वी विल बिहेव जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में से पहले हम लोग जैसे थे ना, वैसे ही बिहेव करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता, हम लोग जब भक्ति में आए थे ना, तो हम लोग थोड़ा जरा फनाटिक हो गए थे। हाँ, किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जाना नहीं आना नहीं समाज में। एक आध 2 साल हम लोग थोड़े फनाटिक हो गए थे। फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि भाई नहीं, ये रिलेशंस भी जरूरी है। अब हमारे समाज में है ना, ऐसे 3-4 लोग जो है वो कैंप टेम्पल में जाते हैं, और वो लोग दीक्षित भी है, और वो लोग जो है क्या अपना नॉर्मल प्रीचिंग भी कर रहे हैं और अपना सब कुछ कर रहे हैं। बट जब वो लोग हमें देखते थे तो उनको लगता था कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बार जो है, मेरी मम्मी पापा ऐसे ही गए थे मेरी सिस्टर की शादी के टाइम पे, वो पत्रिका देने के लिए। तो मेरी मम्मी ने ना पूरा समझाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस्कॉन में, क्योंकि जिसको पता नहीं होता है ना, तो वो जरा ना थोड़ा गलत फहमी में चला जाता है। बट जब उनको पता चला तो उनकी गलत फहमियां कंप्लीट दूर हो गई। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है ना, इस्कॉन मतलब क्या है ना, ब्रेन वॉशिंग ऑर्गेनाइजेशन है। भक्ति मतलब है ना सब कुछ समर्पित कर देना है ना, ऑल नहीं। उनको एक्चुअली थोड़ी ये गलत फहमियां हो गई थी, तो फिर ये थोड़ी ना क्लैरिटी कर दिया ना। तो अब जो है बहुत फैंटास्टिकली वो लोग करने लगे, तो उनको देखे फिर हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी थोड़े फेवरेबल हो गए। और इस तरह से जो एक जो है ना मान सम्मान वाला जो एक रिश्ता है वो बना रहा है। दे रिस्पेक्ट अस फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड जो भी कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरा भाई गुजर गया था ना, तो हम लोग ने इस्कॉन के हिसाब से हम लोग ने सारी वो संस्काराज हम लोग ने किए थे। हम लोग ने नॉर्मल हमारे समाज में जो संस्काराज होते हैं ना, उस हिसाब से हम लोग ने नहीं किया था। हम लोग ने थोड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम किया था। हालांकि बाहर के लोग थोड़ा नॉर्मल टाइम के प्रभाव अभाव से करते, तो हमारे पास तो बहुत ही टाइम था। तो वो लोग ने जितने भी 13 डेज का जो कुछ भी था ना, वो ऑल 13 डेज पे वो लोग हाजिर थे उस टाइम पे। 13 डेज के बाद भी, जो 1 मंथ के बाद भी जो कुछ भी कार्यक्रम रहता है टेम्पल में, या ब्राह्मण भोजन या जो कुछ भी था, उसमें सब में पार्टिसिपेट किया है। एंड दे अप्रिशिएटेड ऑल्सो। मेरे जो बड़े चाचा है ना, ही यूज्ड टू चैंट 16 राउंड्स। जब हम लोग आए थे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली ये प्रोसेस। लेकिन गुरु महाराज से भी मिल चुके थे वो, महाराज भी। लेकिन थोड़ा जरा क्या कहते हैं, उनकी वाइफ का जरा दबदबा और बेटों का जरा दबदबा इतना था कि फिर वो अपना लो प्रोफाइल में ही रहने लगे। लेकिन अभी भी चैंटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चैंटिंग करते हैं। फेवरेबल भी है, फोन भी करते रहेंगे, मेरे पापा को खबर भी पूछते रहेंगे। और इनफैक्ट मेरे जो बीच वाले चाचा है, तो उन्होंने एक पूरी टूर निकाली थी वृंदावन की। तो मेरे मम्मी पापा उस टाइम में वृंदावन में ही रहते। तो कहने का मतलब यही है कि अ, हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है। तो टूटने में हमारे रिश्तेदारों से क्या हो जाएगा ना, कि हम लोग भी दुखी हो जाएंगे। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम बचपन से लेके बड़े होने तक हम उन्हीं के साथ खेले कूदे। इन्हीं ने हमें बहुत प्यार दिया हुआ है, और बहुत अफेक्शन दिया हुआ है। तो फिर जो है, ये अफेक्शन जो उन्होंने दिया हुआ ना, एज अ ग्रेटिट्यूड हमें रखना है कि नहीं, मेरे तीनों चाचा और जितने भी मेरे रिलेटिव्स है या मौसी है जो भी है, इन्होंने जो है हमें बहुत प्रेम दिया हुआ है। तो उस ग्रेटिट्यूड को लेकर भी जो है हमें इनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने। बट लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल हमें अपनी पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें संग देना है पर लेना नहीं है। तो आज एक्चुअली मुझे जस्ट कैसे हम अपने एसोसिएशन को चूज करेंगे, इस पे मुझे फोकस करना था। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाय, सबके कैमरास ऑफ है। हुज आईफोन? आईफोन कौन है? इज इट? So sorry, Mataji, I forgot to change the name. अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। कैसे हो प्रियंका?
I will बढ़िया just माता जी। अरे